क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ यू हैव ₹800 and you save ₹250 every month, find the amount you have after 6 months and 2 years. एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कि हमारे पास इनिशियल अमाउंट 800 है और उसमें हम हर मंथ 250 रुपीज़ की सेविंग कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि 6 मंथ के बाद कितने पैसे हमारे पास होंगे और 2 ईयर्स के बाद हमारे पास कितने पैसे होंगे, और हमें इसका एक लीनियर पैटर्न देना है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं इसे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे इनिशियल अमाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल अमाउंट कितना है, ₹800। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ₹800। अब यहाँ पे सेविंग कितने हो रही है पर मंथ, वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेविंग पर मंथ। तो हर महीने सेविंग हो रही है यहाँ पे ₹250 की। तो ये भी हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पैटर्न। तो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर और ये हमारा पैटर्न। तो देखिए, अगर हम लीनियर पैटर्न में y = ax + b के फॉर्म में दिखाते हैं, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में जो y है ये हमारा क्या है, टोटल अमाउंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y क्या होगा, टोटल अमाउंट। यहाँ पे हो जाएगा y = टोटल अमाउंट। और ये जो x है, ये x होगा हमारा मंथ, कितने मंथ के लिए पूछा है। यहाँ पे हम लिखेंगे मंथ, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे टाइम। तो अब हम अपनी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या फिर आप इस तरीके से लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 मंथ्स। तो अब हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो 6 मंथ के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे y हमारा टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, y = a क्या है हमारा, कि वो कितने रुपए से हर महीने सेव हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 250, ये हो जाएगा 250। x मतलब है हमारा मंथ। तो यहाँ पे कितने मंथ के लिए है, 6 मंथ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 प्लस ये जो b मतलब हम मान सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इनिशियल अमाउंट है जो कि है 800। अब यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 का 0, कैरी 3 एंड 6 2 जा 12, 12 और 3 15, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 800। ये हो जाएगा हमारा 2300 रुपीज़। तो जो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2300 रुपीज़। इस तरीके से देखिए 2300 रुपीज़ आ गई। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन के लिए, जो कि हमें पूछा है 2 ईयर के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन हो जाएगी y = यहाँ पे 250 जो है वो हमारा फिक्स है, 250 फिक्स है। 2 ईयर्स के लिए बोल रहा है, मतलब कि 24 मंथ्स होंगे उसमें, यहाँ पे प्लस 800। अब हम क्या करेंगे, 250 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 250 में जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6000 और ये प्लस 800। तो ये हो जाएगा 6800 रुपीज़। तो आपका ये हो गया टोटल अमाउंट। तो 2 ईयर्स के बाद आपके पास 6800 रुपीज़ होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।